नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो शिवराज विजयम उपन्यास है उसके बारे में बता रहे। तो जो शिवराज विजयम है वो किसने लिखा? अंबिका दत्त व्यास ने। काव्य का प्रकार है उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसमें कुल निश्वास कितने हैं? 12। विराम है अपने 3 और निश्वास एक एक विराम में 4-4 निश्वास हैं। तो कितने हो गए? 12 निश्वास हैं इसमें। ठीक है। जो उपजीव है वो क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य। नायक है इनके मराठा केसरी शिवाजी और प्रतिनायक है अफजल खां। ठीक है। अंबिका दत्त व्यास की रीति है पांचाली। इनका प्रिय अलंकार है विरोधाभास अलंकार। और जो पात्र परिचय, देखो अब पढ़ेंगे हम पात्र परिचय। तो इसमें है मराठा केसरी धीरोदात्त नायक हैं। इन्होंने भीमा नदी के किनारे पर शिविर लगाया था। उस शिवाजी के 2 दुर्ग हैं, सिंह दुर्ग और प्रताप दुर्ग। अब आता अपना शिवाजी के बाद गौरवटु। ठीक है। यह 16 वर्षीय बालक है। ये जो गौरवटु है इसने ही योगी राज को पर्वत से उतरते हुए देखा था। तो इसमें 7 वर्षीय बालक को यवन युवक से बचाया था। जो 16 वर्षीय बालक है इसने ही, गौरवटु ने ही जो कन्या थी उसको यवन युवकों से बचाया था। यह बालिका अपनी माता की गोद में बैठी थी। उसी समय यवन युवक उसे बंदी बनाने की कोशिश करता है, किंतु जंगली जानवर आ जाने के कारण यवन युवक भाग जाता और गौरवटु बालक को बचा लेता। ठीक है। ये गौरवटु की उस कन्या को बचाता है। जब योगी राज समाधि लगाकर उठते हैं तब सर्वप्रथम योगी राज को गौरवटु और श्याम बटु ही देखते हैं। ये ही सबसे पहले योगी राज को ऊपर से उतरते हुए देखते हैं। ये बहुत तेजस्वी थे अपने योगी राज। फिर आता अपना योगी राज। योगी राज क्या है? ये समाधि लगाए हुए थे। इन्होंने कब समाधि लगाई? युधिष्ठिर के काल में लगाई और विक्रमादित्य के समय जागे। और विक्रमादित्य के काल से यवन शासक काल में जागे। विक्रमादित्य के काल में लगाई थी समाधि और यवन शासन काल में जागे ये। तो योगी राज ने शिवाजी को आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? विजताम शिव वीरः सिद्धयन्तु भगवताम मनोरथः। उन्होंने कहा कि तुम विजयी हो और तुम्हारे जो भी मनोरथ हैं वो सभी पूर्ण हो। विक्रमो राज्यो अपि कथम ऐसा पातक क्रमो दुराचारणानाम उपद्रवो। वे कहते कि जो विक्रमादित्य के समय में आप सोए थे और जो दुराचारी है ये, वो उसके काल में आप जागे हैं। ठीक है। ब्रह्मचारी योगी राज विक्रमादित्य को क्या कहते कि भारत को भूमि से गए हुए आपको 17 वर्ष बीत गए। आपने इतनी लंबी समाधि लगाई कि 1700 वर्ष बीत गए। उतने में कई पीढ़ियां बीत गई होंगी। जैसे 100 वर्ष होती व्यक्ति की आयु, कई लोग जान गए। तो अब क्या कहते योगी राज? ना लक्ष्य तो मया समय बेगा। वो कहते कि हमें समय का कोई भान ही नहीं रहा। जब कोई समाधि में चला जाता तो ना उसे पानी की, ना भूख की, ना किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं बढ़ती। वो प्राण वायु अपने ले जाते। तो वो कहते हैं कि हमें समय का कोई भान ही नहीं रहा। अब मुनि विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलापः कला सकल कालनः करालः काला। ठीक है। इसमें क्या है? वो कहते हैं कि विलक्षणो अयम भगवान, बहुत ही विलक्षण है। और इसमें क्या है कि इसमें देखो क्या है? का की अब वृद्धि हो रही, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। वो शिव जी की प्रशंसा की गई इसमें कि जो भगवान है महाकाल, क्या है? कालों के काल महाकाल, उनकी प्रशंसा की गई है। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया? ये आता तो शिवराज विजयम से। इसके रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास। अगली सूक्ति है ग्रामीणी ग्रामीणः ग्रामः शम आगतः मध्य मध्य तम पूजयन्तु प्रणमन्ति स्तुमन्ति। गांव के लोग बाग योगी राज को आकर के बार बार देखते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। अगली है योगी राज का ही वर्णन है। सुगठित शरीरम सांद्रम जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरम गंभीराम च वाचम। सुगठित शरीर है। सुगठितम शरीरम माने उनका सुंदर शरीर है। सांद्रम जटायम विशालानि अंगानि,
और उनकी बहुत बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं। अंगार प्रतिमे नयने, और उनकी जो आंखें हैं वो बड़े बड़े अंगार के समान सुशोभित हो रही, और उनकी जो वाणी है वो बहुत ही मधुर वाणी है। ठीक है, तो योगी राज का वर्णन किया गया। अब आते अपने मोहम्मद गजनबी। ब्रह्मचारी गुरु ने योगी राज को बताया कि मोहम्मद गजनबी ने भारत को 12 बार लूटा है। ठीक है, ये इतिहास का प्रश्न हो गया। और उसने सोमनाथ मंदिर को भी तहस नहस कर दिया था। ठीक है, जो काशी में विश्वनाथ मंदिर है, अपने सोमनाथ मंदिर है, उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया था। मोहम्मद गजनबी कहते, ना हम मूर्ति विक्रोमाणी किंतु भिन्न ध्रुवम। वो कहते हैं कि हम मूर्ति को, लोग बात कहते कि जो वहां के पंडित थे कि आप यहाँ जितना धन दौलत है वो सब ले जाओ, लेकिन मूर्ति को विकीर्णित मत करो, मूर्ति को मत तोड़ो। तो उसने उस शिवलिंग पर प्रहार करके असंख्य जेवरात बिखर गए। जैसे ही शिवलिंग पर उसने अपना गधा प्रहारा तो उससे हजारों लाखों मोती बिखर गए। औरंगजेब कौन है? औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का शासक बनाकर भेजा था। जो अफजल खां को औरंगजेब ने भी भेजा था। क्या है? शिवाजी का विरोधी प्रतिनायक अफजल खां था ये। अब क्या है? सौवर्णी। सौवर्णी वही कन्या है जो यवन युवक उसका अपहरण कर रहे थे। विप्र ब्राह्मण कन्या जिसका यवन युवकों द्वारा अपहरण का प्रयास किया गया था। गौर बटु गौर सिंह द्वारा इसे बचा लिया जाता। जो अपनी सौवर्णी रहती वो गौर बटु की बहन रहती है। बाद में पता चलता है क्योंकि ये छोटे छोटे रहते तो ये क्या चले जाते, ये चले जाते गुरुजी के पास विद्या ग्रहण करने के बाद। तो यह बालिका उदयपुर के जमींदार खड़क सिंह की पुत्री थी। किसकी थी? खड़क सिंह। खड़क सिंह के 3 संतानें थी, सौवर्णी, गौर सिंह और श्याम सिंह। गौर सिंह और श्याम सिंह दोनों भाई हैं और सौवर्णी इनकी बहन है। सौवर्णी का विवाह कालांतर में रघुवीर सिंह के साथ होता है। किसके साथ होता? रघुवीर सिंह के साथ। जो रघुवीर सिंह है, औरंगजेब द्वारा जब शिवाजी को बंदी बना लिया जाता तब रघुवीर सिंह के प्रयासों से ही वह मुक्त होते हैं। ये शिवाजी के बहुत वफादार मंत्री रहते। यहाँ से मुक्त होकर शिवाजी सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये आता सतारा। भगवान जो शिवाजी है उनने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सतारा में। ठीक है, अब अगला पात्र है मालेश्वरी। शिवाजी का सहयोगी है ये। अफजल खां की मृत्यु के पश्चात रणभूमि की सफाई कराने का कार्य मालश्री को ही दिया जाता है। जो गंदगी फैल गई थी उसको मालश्री द्वारा ही किया जाता। और क्या है कि दक्षिण शासक शाइस्ता खां शिवाजी को मारना चाहता था। यह सूचना भी शिवाजी को किसने दी थी? मालश्री ने ही प्रदान की थी कि आपको ये मारना चाहते, आप सतर्क हो जाओ। तो क्या है ये मालश्री और शिवाजी आपस में योजना बनाते कि हम इसको क्या है मित्रता के बहाने मारेंगे। मालश्री और शिवाजी यह योजना बनाते हैं अफजल खां को बंधन खा पहनकर मित्रता के बहाने मारना है। आपस में योजना बनाते। फिर क्या है? ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी ने ही योगी राज को यह बताया कि विक्रमादित्य के शासनकाल को गए हुए 1700 वर्ष बीत गए। जो योगी राज है उनकी सेवा करने वाले कौन थे? ब्रह्मचारी। ठीक है, ब्रह्मचारी ही योगी राज को सारी बातें बताते। यवनों के शासन का दुराचारमय वर्णन भी ब्रह्मचारी ही योगी राज से करते हैं। वही बताते कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो ब्रह्मचारी योगी राज से कहते, क्या कहते? भगवान दुम्भोल घटिता यम रसना या दारुण दान ओस्त दंतो दीर्णो ना दीरते। वो कहते कि हे भगवान, इस दानों का, इस दंभचारी का वर्णन करते हुए मेरी जबान क्यों नहीं फट गई। ठीक है, मंगलाचरण है। विष्णुर मार्या भगवती यया सम्मोहितम जगत। ठीक है, तो इसमें क्या है? विष्णुर माया, विष्णु की माया भगवती, ठीक है, उनको सम्मोहितम सारे जगत को मोहित करती हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? शिवराज विजयम का यह मंगलाचरण अवतरित किया गया। कहाँ से लिया गया? भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया। कैसे लिया गया? 10वें स्कंद से लिया गया। इसका दूसरा चरण है, दूसरा मंगलाचरण है। सिंह स्वापापेन विहसिता खलाह साधु समत्वेन मायाद विमुच्यते। वो कहते
कि दुर्जनों की निंदा द्वारा उसे नष्ट होना चाहिए और सज्जनों की अपने सत्कर्मों के कारण उसे क्या है, उसे उच्च पद को प्राप्त करना चाहिए। तो पहले में विष्णु भगवान को नमस्कार किया गया, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण। यहाँ विषय वस्तु प्रारंभ हो जाती तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको शिवराज विजयम की सूक्तियां बताएंगे। थैंक यू।